विपक्ष, आपके नेता ने आज राज्यसभा में, खड़गे जी ने कहा बच्चों को मारने की साजिश हो रही, बच्चों को मारने की साजिश, इसका क्या मतलब है? पहले जरा बताइए। दिखाई देता हूं मैं जी, दिखाई देता हूं। क्या ये पुलिस है, ये पुलिस है और ये पत्थर मार रही है बच्चों को। ग्लेयर आ रहा है सर, ढंग से दिख नहीं रहा है, आप बता दीजिए इसमें क्या है। जी, इसमें पुलिस पत्थर मार रही है। ये भैया देसी की ऐड आ गया सर। ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस पत्थर मार रही। अभी एक बात सुनिए सुचरिता जी, ठीक है, मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। हाँ बोलिए। देखिए, ये ट्रक भर के पत्थर लाए गए, वो ट्रक भी दिखाया, पीछे 2-3 गाड़ियां रखी गई टूटी फूटी, ताकि ये एक टूलकिट जो चलाती है बीजेपी स्पष्ट तरीके से, ये टूलकिट वही है जो किसानों को चाहे पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त, खालिस्तानी, ये बोलने वाली टूलकिट जो है सबने देखी है, सब समझते हैं। सवाल आज देश के सामने ये नहीं है। छात्र जो आए हैं ना, अभी 10वीं के बच्चे के ऊपर लाठियां भांजी है, महिलाओं पे, बच्चियों पे लाठी भांजी है। एक पुलिस की वहां पर पत्नी थी, वो कह रही है कि मेरे सामने मेरे पति को आज ड्यूटी लगानी चाहिए, सामने आनी चाहिए। फिर माँ का जज्बा बताती है क्या है कि बच्चे यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। 25 बच्चों की आत्महत्या हो गई है। रीनेट के बाद भी जिस तरह से आंसर शीट में घपले हुए हैं, 509 मार्क को 109 मार्क दिखाया गया है। हाँ। ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी सच्चाई जो है, वो जनता के सामने है, आपके हमारे भी सामने है। सवाल ये नहीं है कि अभी सत्यप्रकाश जी सही है, सिद्धार्थ सही है, अतुल सही है या फिर अनुपम सही है। सवाल ये है कि क्या सही होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आज बच्चों को नीट के पेपर लीक हुए, 152 पेपर लीक हुए हैं। मैं सब भेज देता हूँ सुचरिता जी आपको, वो पढ़ लीजिए, आपके 152 पेपर लीक हुए हैं। सरकार किसकी है वो भी सवाल नहीं है, कि सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है बच्चों को, ये पहला है। 20 दिन तक बैठे रहे अनशन पर, क्या सरकार ने एक संवेदनशीलता दिखाई? सरकार के सामने इतने सवाल खड़े किए गए, बच्चों के तरफ से आक्रोश खड़ा किया गया, क्या सवाल सरकार ने कौन सी पहल की? आप एयरफोर्स के माध्यम से एग्जाम कराकर भी उसको सफलतापूर्वक एग्जाम नहीं करा सकते हो। तो बच्चों का आक्रोश जो है वो स्वाभाविक नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? हम लोग टूल किट की बात करेंगे, हम लोग करेंगे कांग्रेस के षड्यंत्र है, बीजेपी का षड्यंत्र है, आपका षड्यंत्र है। क्या समझेंगे आज के बच्चे हमें? क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप बैठे हो, आप हमारी डिबेट करा, चर्चा करा रहे हो, तो क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप और हम बैठे हैं तो क्या इस देश में पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में बच्चे इतनी आत्महत्या करें, आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, 18 साल के बच्चे का मौत बहुत भारी हो जाता है बाप के कंधे पर। उसकी चर्चा, उसकी संवेदनशीलता अगर इस देश की सरकार नहीं समझ पाती हो तो सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुचरिता जी, आज हम यहाँ पे लड़ाई कर लेंगे, हम यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है इसके लिए नहीं चले। व्यवस्था में क्या गलतियां है उसकी चर्चा होनी चाहिए, और व्यवस्था कैसे सही हो इसकी चर्चा होनी चाहिए, न कि इसकी चर्चा कि कौन सही है। नहीं, मुझे लगता है अतुल जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी है। सत्यप्रकाश जी वो कह रहे हैं कि अगर ये शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत है, अगर सवाल है लोगों के मन में, तो वो सवाल क्या ना उठाया जाए। मैं ये मान सकती हूं कि अभी ये कहा गया कि भाई विपक्ष ने अपना पूरा जोर प्रदर्शनकारियों के पीछे लगा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी जो मांगे उठा रहे हैं वो गलत है क्या सत्यप्रकाश जी? देखिए, प्रदर्शनकारी की मांग अपनी जगह है, उनके जो भी विवेक हैं उनके आधार पर उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति में भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन में हिस्सेदारी निभाई है। अतुल जी जितने भोले बन रहे हैं इतना भोलापन है नहीं। सदन चल रहा है, मानसून सत्र खड़ा है, 9 करोड़ 6 घंटे की कार्रवाई पे खर्च होता है। बिल्कुल अतुल जी बिल्कुल चाहते हैं कि सदन में चर्चा करने के लिए आइए, उत्पात मत करिए। ये वही सरकार है जिसने पहली बार पेपर लीक के खिलाफ समुचित कानून लाया 2024 में। आपकी 70 साल की कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक पर कोई कानून लाया था क्या? पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। मुस्तैदी से सरकार ने एयरफोर्स यूज किया कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और परीक्षा कराकर दिखाया। जिम्मेदारी कांधे पे थी, गलती हुई थी, बहुत भीषण गलती है पेपर लीक होना, एक कालिक के समान है हमारे ऊपर, लेकिन उसको पोंछने का काम किया, जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अब देखिए, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। जवाब दो, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हाथ जोड़ के कह रहे हैं बोलने दीजिए कि हमें अपनी बात रखने दीजिए। छात्र बैठे थे, बहुत अच्छी बात है। छात्र कौन से, कहां से, किसके इशारे पे बैठे थे, चलिए जिसके इशारे पर है कोई बात नहीं। उनका कांधा था, बंदूक इन लोगों का था। कांधे तुम्हारे, बंदूक इनके। कौन लोग जा रहे थे, कौन लोग उकसा रहे थे, कौन लोग क्या बता रहे थे? और मांगे लोकतंत्र में जिद और हट
से बढ़कर ये नहीं करना चाहिए। संवाद का स्तर, संवाद की परिस्थिति और लोकतांत्रिक पद्धति में उनका भी यकीन होना चाहिए जो लोकतांत्रिक ढंग से एक जगह मांग लेकर बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी से सरकार ने पहले भी लद्दाख के मसले पर डायलॉग किए हैं। उनकी जो मांगे हैं वो सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य को केंद्र सरकार किस नजर से सुरक्षित और समृद्ध रखता है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखता है, वो केंद्र की जिम्मेदारी है। देश चलेगा लोकतांत्रिक मूल्यों पर और अडिग होकर चलेगा, लचर पचर नहीं चलेगा। रही बात इस्तीफे की वकालत, बढ़िया बात है। अतुल कुमार लौंडे जी, आपकी पार्टी के प्रभु लोग गए थे उपराज्यपाल दिल्ली के पास कि केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए, शराब के घोटालेबाज हैं। फिर जाकर लोकसभा में उनकी गोद में बैठे, चुनाव लड़ लिए दिल्ली में। विधानसभा है, राहुल गांधी जी ने कहा ये शराब घोटालेबाज चोर है, इसने इस्तीफा नहीं दिया था, जेल जा। अरे क्या बात कर रहे हैं, इस्तीफा तो जॉर्ज साहब ने दिया, वापस हुआ। आपने कभी उनको मंत्री के रूप में सदन में स्वीकार नहीं किया। जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आए, उसने हमारे नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वे स्वीकार हो गए। इस्तीफे की जितनी राजनीति आप लोग सेकना चाहते हैं सेकिए, देश काम करेगा। और उन छात्रों के प्रति जिन्होंने आत्महत्या या किसी कारणवश दबाव में सुसाइड किया है, उनके प्रति संवेदना रखता है, सरकार की संवेदना है। और सरकार इससे पीड़ित है, सरकार इससे द्रवित है। सरकार कभी किसी बच्चे और देश के किसी भी युवा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और आगे आने वाला जितना भी पेपर होगा वो पूरी तरह से चाक चौबंद में होगा। सरकार ने ये जिम्मेदारी नीट कराकर दिखाई है, कानून है, आगे भी कर सवाल ये भी होगा ना, सवाल ये भी होगा कि अगर उन्हें सवाल उठाने हैं, उनके मुद्दे हैं, तो वो कैसे उठाएंगे? नहीं, लोकतंत्र में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आभूषण है लोकतंत्र का। मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं बल प्रयोग के भी खिलाफ हूं। फिर वो आभूषण का इस्तेमाल करना है तो उससे आपको दिक्कत हो रही है? मैं दिक्कत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो आभूषण किसी और का पहनकर अगर बैठ जाएं तो पूछना पड़ेगा कि कांकरोच जनता पार्टी के सदस्य, प्रभु आप लोग कहां हैं? देश भारत का था जिसने दांत गिने शेर के, आज देश भरत संततियों का क्या कांकरोच कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये भारत का देश है, भारत है ये, हर बच्चा बच्चा भारत है यहाँ का, उसका देश। अतुल जी जल्दी से बोलिए, फिर फराज जी के पास जाऊंगी। नहीं, ऐसा है कि कोई बेशर्मी पे उतरा है तो कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर में चोरी किसने की? तो जिनको देश के प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया उन्होंने चोरी की, उनके ऊपर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते क्योंकि वो राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन डाल देनी चाहिए कि इस देश का विपक्ष कुछ ना बोले, कुछ बोले तो फिर राजनीति हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि इस पे राजनीति नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट सबूतों पे बात करे, कानून पे बात करे। अभी ये बात समझिए कि राम मंदिर में चोरी की, नहीं कुछ मत बोलिए। पेपर इतना लीक हो रहा है, इसी पर यही मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जिसके रहते कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन कुछ मत बोलिए। और जो महिलाएं भाई एक सेकंड, सिद्धार्थ जी को बुलाइए, जो अतुल जी कह रहे हैं। अतुल जी कंप्लीट करिए। मेरी बात पूरी नहीं, आपने उनको बहुत बोलने दिया। हाँ बोलिए सर, उनका पहला वक्तव्य था ना, फराज जी को भी उतना ही समय दूंगी। सुनिए, इन्होंने किसान के वक्त भी ऐसी टूलकिट का इस्तेमाल किया था। 12 मिनट में बिल पास हुए, 12 मिनट में बिल को रद्द भी किया गया, उसका कोई चर्चा नहीं हुई। पार्लियामेंट में अगर जब बच्चे छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करनी, इन्हें कोई दूसरी बात की चर्चा करनी है, इन्हें राम मंदिर पे चर्चा नहीं करनी है। सारे आयुध है, 257 है, 267 में सवाल ये नहीं है कि वो छात्र चर्चा करें। देखिए अतुल जी, देखिए मैंने शुरुआत में ही सबसे पहले सवाल यही पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री 56 साल का युवा कहते मैं कहूँ 76 साल का बुढ़ा बात नहीं कर सकता, उनकी बात नहीं करना मैं कहूँ मैं ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। ये देश का प्रधानमंत्री है तो चर्चा नहीं चाहता। कितने बैठते पार्लियामेंट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया 12 साल में। आपने जो सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिद्धार्थ जी। अब आप मेरे को उत्तर देने दीजिएगा। वो कह रहे हैं सुबह जो कहा उस पर वो बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए, मैं स्वराज जी के पास जाऊंगी। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री ने जो आज सुबह कहा है उस पर वो अटैक कर रहे हैं, बोलिए सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। नहीं तो सुचारिता जी, इनको बुरा लग गया क्या? पूरी पार्टी राहुल गांधी को युवा बताती रहती है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो बुरा लग गया, तो बोलने लग जाइए। अधेड़ उम्र के राहुल गांधी, बोलिए क्यों बताते हैं युवा उनको?
बताइए, हमारे नेता अधेड़ उम्र के राहुल गांधी जो हैं, जो अधेड़ उम्र के हैं, फिर भी अपने आप को युवा बताते हैं, कोशिश पूरी करते हैं युवा बताने की। ऐसे थोड़ी चलता है भाई देश। आप अपने भाषा के संयम को नहीं देख पाए, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लौंडे पाटिल, आपको ये नहीं पता, और फिर टीवी पे बैठ करके ज्ञान बता रहे हैं लोकतंत्र क्या होगा। ये लोकतंत्र है आपका। प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया आपने? ये लोकतंत्र है। इनके बीच में नहीं बोला था, इनका फेडर डाउन करवाइए। दूसरी बात, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार है अपनी बात को उठाने का। हर कोई आंदोलन कर सकता है, बात कर सकता है, पर अराजकता फैलाने का, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का और लोकतंत्र को खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और उनके कंधों पर बंदूक चलाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दम तो करे आंदोलन, पर आप जहां सत्ता में रहेंगे ना वहां सरकारें ठीक से चलेंगी, वहां पेपर लीक भी होंगे, वहां सब कुछ होगा। और यहां सरकार सिस्टमेटिक रूप से पेपर लीक की समस्या को एड्रेस कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, सीबीआई की इंक्वायरी करवा रही है, नया कानून लेके आ रही है, लोगों को जेल भेज रही है। मैं वापस आऊंगी क्योंकि राजनीति करना चाहते हैं आप।